स्नोरिंग, खराटे। मैं देखता हूँ आसपास हर आयु वर्ग में कराटे सब मार ही रहे होते हैं। एक बहुत कॉमन सा है ये। कराटे कोई वायरस जो हमारे शरीर में छुपा हुआ है जिसकी वजह से हम कराटे मारते हैं, या कोई बीमारी है क्या हमें? और बहुत से लोग नहीं भी मारते। और कराटे जो मारते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, शारीरिक नहीं है। क्योंकि मेडिकल साइंस पकड़ नहीं पाई, ना सीटी स्कैन में आया, ना एमआरआई में आया, और बहुत से इसकी कोई रेमेडीज भी नहीं बनी। हाँ, रीजनिंग बताई गई है कि नाक की हड्डी बड़ी हुई है, या पिट्यूटरी ग्लैंड खराब है, या साइनस की प्रॉब्लम है, या थ्रोट इन्फेक्शन है, लंग्स प्रॉब्लम है, ऐसे बताते तो हैं पर इलाज हुई। हाँ, अल्टरनेट सिस्टम में कुछ इलाज है, जैसे नाक में कुछ ड्रॉप्स आते हैं वो डाल लो, या नाक में पट्टी लगा लो, या एक ऑक्सीजन की मशीन लाओ, सोने से पहले ऑक्सीजन लो। लेकिन कोई परमानेंट क्योर नहीं है। लेकिन कुछ तो है जो शरीर में है, कोई वायरस तो है। मेरा शरीर गर्म होता है तो मेरे शरीर में कहीं ना कोई वायरस है, उसका जो चेन रिएक्शन है उसकी वजह से मेरा शरीर गर्म होता है। ऐसे कोई ना कोई रीजनिंग है जिसका चेन रिएक्शन है कि हम खराटे मारते हैं, और अलग अलग लोग हैं, अलग अलग आवाजें निकालते हैं। एक तो मास्टर है इनमें कराटे मारने में। तो ये कौन सा वायरस है? कुछ नाम तो होना चाहिए। जैसे फीवर है उसके कई नाम है, अभी चिकनगुनिया है, डेंगू है, सीजनल फीवर है, ऐसे और बहुत से नाम है, मलेरिया है। लेकिन इस वायरस का भी कोई नाम तो होना चाहिए। जी हाँ, इस वायरस का बड़ा प्यारा नाम है जो पकड़ में नहीं आया किसी की। वो जो वायरस है भाई, उसका नाम है भड़ास। भड़ास की वजह से ये खराटे हम मारते हैं। और दूसरी बात, खराटे हम मार सकते ही नहीं, ये हमें ऑटोमेटिकली आते हैं। भड़ास का चेन रिएक्शन, जैसे बुखार का चेन रिएक्शन है शरीर का गर्म होना, ऑटो है ये। वैसे भी हमारा जीवन ऑटो पे ही चलता है, ऑटो मोड पे। तो ये जो भड़ास है ये क्या है? इसको हमें समझना होगा। शारीरिक बीमारी नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारियां बहुत सी है समाज में, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है, सीजरफ्रेनिया है, ऐसे बहुत सी बीमारी है। तो ये भी एक मानसिक बीमारी है, शारीरिक नहीं है। ये हमारे मन में कहीं ना कहीं इसका वायरस छुपा हुआ है। तो एनालाइज करते हैं। पहली बात, मैं को बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर जो मेरी समझ में आया मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये जो हमारा मन है ना, इसको समझना होगा। जो मन है हमारा, उसके मुख्य 6 खंड है: अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, और कलेक्टिव सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस एंड कॉस्मिक कॉन्शियस। ये 6 मुख्य खंड है। हम अपना पूरा जीवन 3 खंडों में ही व्यतीत करते हैं: अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कलेक्टिव सबकॉन्शियस। ये जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारा एक मेमोरी बैंक है। जैसे लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क होती है, ऐसे वो हमारी हार्ड डिस्क है जिसमें बचपन से कई फाइलें, कई एंट्रीज, कई बातें इकट्ठी होती रहती है। जैसे मैं छोटा था तो मुझे बताया गया कि बिल्ली रास्ता काटे तो रुको, मंगलवार का ध्यान रखो, शनिवार ऐसा करो। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 10 साल का था, एक कुत्तू से मेरी लड़ाई है, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो ये एंट्री मेरे दिमाग में आज भी एज इट इज है, सारी बातें एज इट इज है। फिर मैं 20 साल का था, एक गुलशन मिला, वो 500 रुपये लेके भाग गया,
उन्होंने मुझे वापस नहीं किया। लोग गुलशन की सारी हरकतें मेरे कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। तो बचपन से ऐसी बहुत सी बातें स्टोर होती है, जिनमें से मुख्य होता है हमारी डिजायर्स जो पूरी नहीं होती, रिग्रेट्स, रिपेंटेंस, रिवेंज, और बहुत सी एक्सपेक्टेशन, बहुत सी कंप्लेंट्स, सेल्फ फेलियर, सेल्फ रिजेक्शन, कंप्लेंट्स, ये सब ना इकट्ठी होती चली जाती है बचपन से ही। वो इकट्ठी होती है तो उनकी कहीं ना कहीं हमारे कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में वो हरकत करती है, और वो एक आवाज ऑटोमेटिकली निकलती है, क्योंकि उस कलेक्शन के पीछे जो हमारा पास्ट है ना, उसमें भी एक ना क्रोध छुपा हुआ होता है। जैसे पप्पू है, मैं उसको आज तक माफ नहीं कर पाया, आज भी उसकी बात याद आएगी मुझे गुस्सा आएगा। गुलशन को मैं याद माफ नहीं कर पाया, गुलशन को याद करूंगा गुस्सा आएगा। ऐसे परिवार में, पत्नी में, बच्चों में, लड़के में, लड़की में, दोस्तों में बहुत सी बातें जो हमारे कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती चली जाती है। हम फॉरगिव नहीं कर पाते, लेट गो नहीं कर पाते, छोड़ते नहीं है उनको। और अगर हम इनको नहीं छोड़ते और खराटे मारते ही चले जाएंगे तो 2-3 बीमारियां हमारे दरवाजे पे 100% नॉक कर रही हैं। मीन्स हमारे शरीर पे नॉक कर रही है, कभी भी हम पीड़ित हो जाएंगे। जैसे कि पैरालिटिक हो जाएंगे, जैसे कि सिजोफ्रेनिक हो जाएंगे, जैसे कि हमारी स्पाइनल स्टिफ हो जाएगी, जैसे कि ब्रेन में कहीं ना कहीं क्लॉट्स बन जाएंगे। ये सच्चाई है। जितने भी पेशेंट ऐसे हैं सब खराटे वाले ही पाए गए। तो ये जो खराटे हैं जो हम मारते हैं, ये जो कलेक्शन है, मैं एक उदाहरण से समझा सकता हूँ कैसे इकट्ठी होती चली जाती है। पूरी बातें मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, क्योंकि आपका जीवन है, आपने क्या क्या झेला जीवन में, क्या क्या इकट्ठा हुआ आपके पास, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी जीवन में, ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। एक उदाहरण से कोशिश कर सकता हूँ मैं आपको समझाने की। मेरे एक जानकार हैं, अच्छे जानकार हैं, 3-4 पैक पी के वो एक स्टोरी सुनाते हैं, 2-3 बार सुना चुके हैं। मैं छोटा था, पढ़ाई में बहुत तेज था, बड़े अच्छे नंबर आते थे, क्लास में लीडर भी रहा है। मेरी एक तमन्ना थी, एक ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होके खूब बड़ा डॉक्टर बनूं, सर्जन बनूं, खूब नाम कमाऊं। खूब पढ़ाई करता था मैं, 9th में मेरे बड़े अच्छे नंबर आए, मैं क्लास में मैंने टॉप करा। मैंने वहां से कहा साइंस, उन्होंने कहा हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तुम कुछ और ले लो, आर्ट्स में ले लो। कह रहा नहीं साइंस। बात बढ़ गई, विवाद हुआ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी उससे। फिर कुछ दिन घर पड़ा रहा, माँ बाप को पोसता रहा, खुद को पोसता रहा। फिर एक बनिया की दुकान पे गया, 2 साल बाद नौकरी करी। फिर 2 साल बाद एक फैक्ट्री गया तो वहां नौकरी करी। फैक्ट्री वाले ने कहा बेटा ये माल जो है दुकान सप्लाई करो, अच्छे पैसे मिलेंगे। तो मैंने वो काम शुरू करा, वो माल सप्लाई करना शुरू करा, खूब पैसे मिले। दिन रात मेहनत की, साइकिल पे लाद के काम करा। फिर मेरी शादी कर दी गई, 2 बच्चे भी हो गए मेरे, मैं खुश था। फिर मुझे लगा कि चलो अपना एक यूनिट लगाता हूँ, मैं कुछ काम को बढ़ाता हूँ। फिर मैंने एक यूनिट लगाया, फ्लॉप हो गया। सब पैसे उजड़ गए, माँ बाप भी छोड़ के चले गए, भाई भी छोड़ के चले गए, दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया, अकेला सड़क में रोता था। दिल करता था आज मत तय करो, लेकिन बच्चों की याद आती थी। रिक्शा नहीं करता था कि 2 रुपये लगेंगे या 5 रुपये लगेंगे। बड़ा कंजूसी से जीवन गुजारा, वही 2 पैंटों 2 शर्टों में मैंने कई साल गुजारे। फिर एक सज्जन पुरुष मिले, उन्होंने हाथ पकड़ा मेरा। फिर हमने और यूनिट लगाया, एक फैक्ट्री लगाई, खूब मेहनत की, खूब चल रही थी। 35 साल निरंतर खूब काम करा, सज्जन ने भी बहुत सहयोग करा। आज मेरे पास 50 करोड़ है। जो माँ बाप छोड़ गए थे उनकी भी मैं सेवा करता रहा, भाइयों का भी मैंने ध्यान रखा और सबकी मदद की। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भी मेरे द्वारे आया
किसी ने अपनी जरूरत बताई है तो मैंने उसको पूरा करा। मैं सादा जीवन जीता हूँ, मेरे पास 3 घंटे हैं, 4 कमीजे हैं। ये जो व्यक्ति है, ये खराटा किंग है। इतने खराटे मारते हैं, इतनी जोर से मारते हैं, इसके अंदर इतनी भड़ास है कि आप उनके पास सो नहीं सकते। एक बार मुझे मौका मिला था इनके पास सोने को, मैं पूरी रात बैठा रहा, स्टडी करता है। कितना क्रोध है, कितने रिपेंडेंस है, और उनको ये लाद के इंसान आज भी जी रहा है और कितने चेहरे लगा रहा है कि मैं सादा इंसान, उच्च विचार में सबकी मदद करता हूँ, कोई ऐसा नहीं है जिसकी मैंने हेल्प ना की हो। अरे कर्मों का सिद्धांत है बाबू, जो करोगे वो वापस मिल जाएगा। तो क्रोध में क्यों बढ़ रहे हो? और इस क्रोध से मिलेगा क्या? वो मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, माथे टेकते हैं, सुख शांति मांग रहे हैं अपने जीवन में, ठीक, सुख शांत रहे, मस्त रहे। लेकिन इतना कचरा पास्ट का वो लाते लाते हम घूमते हैं। तो खोपड़ी भरी पड़ी है कचरे से, पत्थरों से। और घूमने भी जाते हैं, विदेशों में भी घूमने जाते हैं, लेकिन ये खराटे साथ चलते हैं हमारे। मीन्स पास्ट चिपका रहता है हमारे साथ। और क्रोध सबसे बड़ी बात है। क्रोध सारा दिन एक क्रोधित चित्त अवस्था में ऐसे इंसान व्यतीत करते हैं जो खराटे मारते हैं। वो समझ पाए या ना समझ पाए, सारा दिन उनका शांति से नहीं गुजरेगा। कहीं ना कहीं टिक टिक बाजी, किरकिर बाजी, कोई ना कोई टंटा लगा रहेगा इनके साथ। तो इस खराटों से, इस क्रोध से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, हम अपने जीवन का अनुभव कर ही नहीं पाएंगे। और बिना खराटों की नींद, एक शांत चित्त अवस्था, उसको हम कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। और वो नींद, और उसमें जो व्यक्ति रहता है बिना खराटों के, वो सुबह उठता तो एनर्जी से फिल्ड होता है। और खराटे पूरी रात दिमाग में विचार जो घूमते हैं, जो उबलते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड के राइट एंड लेफ्ट दोनों को डिस्टर्ब करते हैं, कभी भी वो अर्थ हो सकते हैं। कभी भी हम बीमारियों में गिर सकते हैं। और विषय यह है कि इस खराटों से मुक्त भी हो जा सकता है क्या? इस क्रोध वाले जीवन से बाहर भी आया जा सकता है क्या? जी हाँ, अब बिल्कुल आ सकते हैं। पहली बात, ये शारीरिक बीमारी नहीं है, ये हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ एक वायरस है जो मानसिक बीमारी है। अब मानसिक बीमारी का उपचार का एक ही रास्ता है, जिसे महात्मा बुद्ध ने खोज की थी जिसकी, और उसका नाम है मेडिटेशन, ध्यान। अब मेडिटेशन करें, सिर्फ 1 महीना आप करके देखें। अब देखें कि आप खराटों से मुक्त हो गए। मुक्त होने वाले कम से कम बहुत कम खराटे मारते हो। और इस क्रोध से जैसे जैसे आप मुक्त होंगे, वैसे वैसे आप खराटों से मुक्त होंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में एक ना मिठास आएगी, जीवन का एक आनंद आएगा। अब ये समझो आपके पास बहुत बड़ा एक पतीला है जिसमें आपने जीवन की खीर बना रखी है। मीन्स खूब पैसे है आपके पास, गाड़ी है, बंगला है, सब चीजें हैं आपके पास। और खराटे का अर्थ है कि सारा कुछ होते हुए भी उस खीर में मिठास नहीं है। ऐसे ही ये जीवन हो गया आपका, बिना मिठास का जीवन। तो बाहर हो, 1 घंटा रोज सुबह जैसे ही उठे, एकदम से नहीं उठेंगे, आधा मिनट 1 मिनट आंख बंद करें और ईश्वर को धन्यवाद बोले कि तूने एक और दिन दिया, एक नई इनिंग खेलेंगे आज। फिर आप फ्रेश हुए, बैठे, ऐसा ही एक पटका बांधे, उसको आंखों तक ले आए, आंखें बंद करें, मोबाइल पे जाए, कोई भी भजन कीर्तन जो आपको पसंद है, जिस धर्म के लिए आप वो लगाए और उसमें खो जाए। आप समझो जैसे मैं हूं, मैं कई बार लगाता हूँ वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, या कई बार लगाता हूँ हे राम हे राम हे राम। तो मैं अपने अंदर हे राम हे राम हे राम गुनगुनाता रहता हूँ। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे डाइवर्ट करता रहता है, चाहे मैं घुमाता रहता है।
मैं फिर वापस आता हूँ, फिर मैं हटता हूँ, मैं फिर वापस आता हूँ, फिर मैं हटता हूँ, मैं फिर वापस आता हूँ, चलता रहता है 1 घंटा। और इस 1 महीने में आप बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेंगे किसी भी प्रकार से, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएंगे। जितना आप आज भोजन कर रहे हो उसका 60% भोजन करेंगे, बिल्कुल हल्के फुल्के रहेंगे। और 1 महीने में आप देखो आप कितना आज में और 1 महीने बाद में कितना डिफरेंस आप फील करते हो। और गुरु नानक जी का एक मार्ग, आप शुक्राने में आ जाएंगे। आपके पास जो है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें जितना भी कंपटीशन आपका, दौड़ है आपकी, जो एक टेंशन में काम करते हैं वो सब छोड़ देंगे 1 महीने के लिए। जो कर रहे हो करो, बस आराम से, मस्ती से। और तीसरा एक काम और करना पड़ेगा, बाजार से 160 रुपए का घी लाएंगे आप, गाय का, ये टोट गया 160 का ही। ये जो 160 रुपए का आप घी लाएंगे, इसको आप रात को हल्का सा कुनकुना करके अपने दोनों नाक की दोनों साइडों पे 5-5, 7-7 बूंद डालेंगे। और 5 मिनट पूरे दिन को याद करेंगे, उस दिन में आपने क्या करा, किससे मिले, क्या बात हुई, किसकी बात पे आपको क्रोध आया, या किसने आपको क्रोध दिलवाया, या आपकी वजह से भी क्रोधित हुआ, सारी बातें याद करेंगे। और जिसको आपकी वजह से क्रोध आया उससे आप क्षमा मांगेंगे, जिसने आपको क्रोध दिया उसको भी आप क्षमा करेंगे। आज का आज का पूरा डे उसकी बैलेंस शीट आज नील करके सोएंगे, सिर्फ 1 महीना। अन्यथा बीमारियां कभी भी आपको लपेट लेंगी। और दूसरा, इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि ये मानसिक बीमारी है। मेडिटेशन, शुक्राना और गाय का घी, यही एक रास्ता है। पसंद आ